ओम देवी कात्यायनी नमः। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और देश के सबसे बड़े एस्ट्रो शो 9 देवियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, हम 9 देवियां फिर से हाजिर हैं आपको आज के छठे नवरात्रे का माँ का रूप बताने के लिए, उनका स्वरूप बताने के लिए और ये बताने के लिए कि कौन सा चक्र आज एक्टिव करना है। मैं डॉक्टर वाई राखी आज आपको बताऊंगी कि अपने विवाहित जीवन को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं आप। कर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आपको आज मैं बताऊंगी विवाह से संबंधित सभी बाधाओं का उपाय। विवाह नहीं हो रहा है, विवाह बार बार टूट जाता है या फिर किसी की नजर लग जाती है, इन सभी उपायों के बारे में आज हम बात करेंगे। हजारों मुश्किलें राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। नमस्कार, मैं हूं श्रुति खरबंदा और नवरात्रि के छठे दिन मैं बताऊंगी माँ के प्रिय रंग से होने वाला एक उपाय जिससे आपका अकेलापन होगा दूर और अधूरी इच्छाएं होंगी पूरी। नमस्कार, मैं हूं मनीषा कौशिक और आज आपको बताऊंगी कि नवरात्र में पूजा करते समय किन 6 बातों का रखना चाहिए खास ध्यान। गुरुवर सब ज्ञानी सदा देते अनुपम ज्ञान, कुंदन सम करत शिष्य को करत परम महान। नमस्कार, मैं हूं आचार्य नंदिता पांडे और आज आपको बताने जा रही हूं कि अगर आपको गुरु का ज्ञान चाहिए तो किस चक्र का आपने भेदन करना है ताकि आपकी इंट्यूशन बढ़ जाए, आपकी बुद्धि बढ़ जाए और आपको विद्या की परम प्राप्ति हो। जमला लट्टू काठ का रंग दिया करतार, डोरी बांधी प्रेम की घूम रहा संसार। नमस्कार, मैं हूं ज्योति थपलियाल और आज मैं आपको प्रेम की देवी मानी जाने वाली माँ कात्यायनी के स्वरूप के पीछे छिपे प्रतीकात्मक रहस्य के बारे में बताऊंगी। झूठे मोह से बचाने वाली, अपना नाम जपाने वाली, हर संकट को दूर करेगी, खुशियों के भंडारे भरेगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे माँ कात्यायनी के स्वरूप में आपने अपने सारे कष्टों को छुपा लेना है। कौन सा रात्रि का ऐसा दिव्य प्रयोग करना है नारियल का जिससे हर मुश्किल को आपने आसान करना है। नमस्कार, मैं हूँ मीरा महाजन। आज मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन कौन सी राशि वाले लोगों के लिए व्रत करना, पूजन, दान पुण्य इत्यादि करना महत्वपूर्ण होता है, शुभ फल देता है। साथ ही बताऊंगी देवी का छठा स्वरूप देवी कात्यायनी किस ग्रह को बल देती है व दिशा देती है, जिसे जानकर अपने जीवन को बल व दिशा दे सके। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ऋचा शुक्ला और आज नवरात्रि के छठे दिन जो कि शक्ति का बहुत बड़ा पड़ाव है, आज समझेंगे कि क्या माँ कात्यायनी ही महिषासुर मर्दिनी भी है और किस तरह से आप उनकी कृपा से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। माँ कात्यायनी जिनका स्वरूप है बेहद ही मनोहर, उनका जो रंग है वो सोने के समान है। इसके साथ ही माँ जो विराजमान है वो सिंह पर विराजमान है। माँ की 4 भुजाएं हैं। बाईं तरफ उनके हाथों में कमल का पुष्प है जो दर्शाता है शुद्धता, बुद्धि की और साथ ही हृदय की। इसके साथ ही उनके हाथों में है तलवार जो कि उनकी वीरता का प्रदर्शन करती है। माँ का दायां हाथ जो है वो है अभय मुद्रा में। अभय यानी कि भय का विनाश करने वाला। अभय जो है वो माँ आपको देती हैं। भय का विनाश तब होता है जब आपको प्रोटेक्शन मिलती है। आपका भय जब खत्म हो जाता है तो आप जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। इसके साथ ही माँ का जो दूसरा हाथ है वो नीचे की तरफ वरद मुद्रा में है। वरद मुद्रा जो है वो हमेशा माँ की उदारता का प्रदर्शन करती है। इसके साथ ही माँ जो है वो 4 तरह के पुरुषार्थों की प्राप्ति कराती है। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके साथ ही माँ 4 चीजों का हरण भी कर लेती हैं। वो है रोग, शोक, संताप और भय। तो इस बार आप माँ की इस स्वरूप की प्रार्थना कीजिए और आपके लिए ये आराधना जो है वो मंगलमय हो। आज की जा रही है माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा। माँ कात्यायनी आपके जीवन से रोग दूर करती है, आपका भय दूर करती है, आपके जीवन का संताप दूर करती है। माँ की पूजा में सुबह आपको
माँ को जो भोग लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए आपको शहद का भोग। इससे आपके जीवन के कष्ट भी दूर होते हैं और आपके जीवन की राह भी आसान होती है। लेकिन रात्रि की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में रात्रि की पूजा का खास महत्व होता है। रात की पूजा में हम हमेशा आपको एक छोटा सा उपाय ज़रूर देते हैं, जिससे आप बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना डट करके कर सकते हैं। रात्रि में आज आपने नारियल का प्रयोग करना है। आसन वही जो आसन आप पहले से लेकर के आते आए हैं, अभी भी आपने उसी आसन का ही प्रयोग करना है। आसन पर बैठ जाइए, सामने नारियल रख लीजिए। नारियल को चुनरी में लपेट करके ही सामने रखें। आपने रुद्राक्ष की माला से ओम ऐं क्लीं नमः, ओम ऐं क्लीं नमः, इस मंत्र का पूरा जाप करने के बाद पूरी एक माला, उसके बाद आपने ओम ऐं क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, इसके साथ आपने कंप्लीट करना है अपनी विधि को। और इस नारियल को अपने घर में रख लेना है। नवमी के दिन आपने इस नारियल को जल प्रवाह कर देना है। और जैसे जैसे नारियल बहता हुआ दूर जाएगा, आप उसे देखते रहें, कुछ समय उसे निहारते रहें और अपनी एनर्जीज को ऐसा फील करें कि अपनी जिंदगी के सारे कष्ट आपके बहते चले जा रहे हैं। यकीन मानिए, पूरा साल आपके जीवन में आएंगी खुशियाँ, आपके जीवन का हर भय होगा दूर, आपके जीवन का हर संताप होगा दूर और आप रहेंगे हमेशा सुरक्षित। नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती के कात्यायनी स्वरूप की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है देवी कात्यायनी गुरु ग्रह की स्वामिनी है, यानी गुरु ग्रह को बल व दिशा देती है। गुरु ग्रह जो मीन राशि और धनु राशि यानी सैगिटेरियस और पाइसेस के रूलिंग प्लैनेट है। तो अगर आपकी मीन या धनु है राशि, सैगिटेरियस या पाइसेस है आपकी राशि, तो आज के दिन का व्रत करना, पूजन, दान पुण्य इत्यादि करना आपके लिए अधिक फलदायी साबित होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही गुरु ग्रह कारक होते हैं ज्ञान के, धैर्य के, विजडम के, नॉलेज के। इसके अलावा हमारे जीवन में हमारी तरक्की के, हमारी उन्नति के, वैवाहिक संबंधों के, विवाह के और हमारे शरीर में हमारी पाचन शक्ति के, लिवर के, पेट के। तो अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी समस्या है, जीवन में आप ज्ञान को, विजडम को, नॉलेज को, धैर्य को, पेशेंस को अपने अंदर बढ़ाना चाहते हैं, या फिर जीवन में तरक्की व उन्नति की कामना करते हैं, विवाह को लेकर कोई दिक्कत चल रही है या विवाहिक संबंधों में कोई परेशानी है, पेट, पाचन शक्ति, लिवर या फिर स्टमक संबंधित कोई दिक्कत है, तो आज के दिन का व्रत करना, आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा करना, दान पुण्य करना आपके लिए फलदायक रहेगा। कष्ट आपके दूर होंगे, समाधान निकलेगा। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी का दिन 1 अक्टूबर शनिवार का दिन है और आज का शुभ रंग रहेगा सलेटी यानी कि ग्रे कलर। अगर जीवन में ऐसा होता है कि आपकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, खास तौर पे कार्यस्थल पे अगर आप सोच रहे थे कि जिस प्रमोशन की आप उम्मीद कर रहे थे वो बीच में रह जाती है, या कामयाबी मिलती है लेकिन उतनी नहीं मिलती जितनी आप चाहते हैं, तो आज का दिन इस तरह के उपायों के लिए बहुत शुभ रहता है। दूसरा एक और उपाय उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है। बहुत सारी अड़चनें आती हैं, खास तौर पे अगर आपकी नज़र में कोई है तो इच्छित वर या वधू दोनों के लिए ही आज का दिन वो उपाय करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। अब आपको करना क्या है, ग्रे रंग का यानी सलेटी रंग का आप यूज़ कैसे करेंगे। आपको माँ की पूजा करते समय माँ को लौकी का हलवा, चांदी का वर्क चढ़ा के उनको अर्पित करना है, उनको भोग लगाना है। उसके अलावा आप पान के पत्तों पे सिल्वर कोटेड यानी कि चांदी के वर्क वाली सुपारी आती है, वो माँ के चरणों में ज़रूर रखें। आज के दिन को और सफल बनाने के लिए आप अपने साथ एक ग्रे कलर का रुमाल रख सकते हैं या फिर चेक पैटर्न वाला भी एक रुमाल रख सकते हैं, वो भी उतना ही कारगर साबित होगा। क्या कहती है कात्यायनी माँ कर्मों के बारे में?
देखिए, हमारी जिंदगी में ना सबसे बड़ा परिवार होता है। मैंने आपको कई बार कहा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और परिवार। हम पति पत्नी के बीच में मन मुटाव आ जाए, या पति पत्नी और वो का अगर आपके घर में किस्सा चल रहा हो, या आपके घर में सासू माँ के साथ रिश्ते खराब हो, तो आप माँ को शहद अर्पण कर दीजिए, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अर्पण कर दीजिए, या लाल चुन्नी या चूड़ियाँ अर्पण कर दीजिए। लेकिन मसला हल नहीं होगा। वो हल तब होगा जब आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आज आप दोनों इकट्ठे होकर मंदिर जरूर जाएं और एक दूसरे को माँ कात्यायनी को पान का भोग लगाकर पान खिलाएं, ताकि आपके रिश्तों में मधुरता आए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक शख्स है इस दो डोरी के रिश्ते के बीच में, वो है हमारी सासू माँ। जी हाँ, तो कात्यायनी माँ आज आपके लिए कर्म करने को कहती है कि अपनी सासू माँ के साथ रिश्तों को मधुर करें, पैर पकड़कर उनसे माफी मांगे, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। अब बात करते हैं नंद और भाभी की। आप कुछ ऐसी लड़कियां हैं घर में जिनका विवाह नहीं हो रहा, तो आपके मन में डाउट आता है, शादी तो नहीं किसी ने बांध दी, लेकिन आपका रिश्ता तो भाभी माँ के साथ ही अच्छा नहीं है। भाभी माँ एक सुहागन है। जिनके घर में भी भाभियां हैं, आज वो भाभी को पीली चूड़ियां दें, भाभी से आशीर्वाद लें और मन मुटाव को खत्म करने की कोशिश करें। नंद भाभी दोनों मिलकर आज मंदिर जाएं और मंदिर जाकर माँ को नारियल अर्पण करें और सहेलियों की तरह रहें, जो कि माँ आपसे चाहती है। तो ये कर्म कीजिए और जीवन को खूबसूरत बनाइए। आपको इसके रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। माँ कात्यायनी की आपके ऊपर अपार कृपा हो और जो कुंवारी लड़कियां हैं उनका विवाह जल्दी हो, ऐसा आशीर्वाद मैं आपको देती हूँ। अगर आप अपने ज्ञान चक्षुओं को एकदम से खुलना चाहते हैं, अपने अंदर विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, या बुद्धि को तेजोमय कराना चाहते हैं, तो आज का दिन विशेषकर आपके लिए बहुत शुभ है। क्योंकि अनाहत चक्र के बाद विशुद्धि चक्र, जहां ग्रंथि आपकी खुली, और उसके पश्चात अब आप आ गए हैं आज्ञा चक्र पे। आपका आज्ञा चक्र आपके बाहों के बीच में और स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर माथे के सेंटर पे होता है। ये आपको तीसरा नेत्र, शिव का तीसरा नेत्र भी बोलते हैं। रंग इसका होता है गहरा नीला, और शिव जी का वास आपके इस आज्ञा चक्र में होता है। उन्हें भगवान कालेश्वर भी यहाँ पे माना जाता है और कालेश्वर रूप में उनकी पूजा की जाती है। देवी यहाँ से आपके थ्रोट चक्र, जो कि विशुद्धि चक्र होती है, वहाँ से उठ करके अब आपके आज्ञा चक्र में माँ कात्यायनी आ गई हैं। तो आपने क्या करना है, आपको मैं एक मुद्रा बताऊंगी और मंत्र भी बताऊंगी। आपने थर्ड आई मुद्रा बनानी। थर्ड आई मीन्स तीसरी नेत्र की मुद्रा बनानी। अपने हाथ आपने ऐसे लेने हैं और सारे उंगलियां आपने फोल्ड करनी है, अंगूठे को नीचे करना है, फिर मध्यमा उंगली को ऊपर लेके आए। अगर आप देखेंगे तो ये त्रिनेत्र की तरह आपके बन जाते हैं। नीचे से आप देखेंगे ये दो आपकी आंखें और ऊपर ये तीसरा नेत्र, ये आपकी त्रिनेत्र मुद्रा है। आप इसको अपने चेस्ट के सामने लेकर के आएंगे, छाती के सामने। बाकी सारी मैंने मुद्राएं आपको बताई थी कि आप नीचे अपने गोदी के ऊपर रखते हैं, लेकिन इसको आप छाती के सामने लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ से जो ध्वनि ऊपर को जाएगी वो आपके त्रिनेत्र में जाके कंपन करेगी और उसको खोलेगी। जैसे ही आपका त्रिनेत्र खुलता है, आपके अंदर ज्ञान की एक बिल्कुल असीम धारा बहनी शुरू हो जाती है। क्लेयरवॉयंस डेवलप होना शुरू हो जाता है, इंट्यूशन बढ़ जाता है। कोई भी काम करने जाते हैं तो आपको पहले ही एहसास हो जाता है कि इस काम का परिणाम क्या होगा या ये काम कैसे करें। पिछले जन्म की राहें, आगे जन्म की होने वाली राहें भी आपको इस नेत्र के द्वारा मिलनी शुरू हो जाती, क्योंकि भगवान कालेश्वर यहाँ पे स्थापित रहते हैं। मंत्र होगा ओम। तो हमने मुद्रा करनी है, सारी फिंगर्स को आप ऐसे फोल्ड करिए और ये करिए, और नीचे से मूलाधार से लेकर के कंपन लेके आएंगे। ओम। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो ओ, ऊ और म यहाँ पे आकर के टिकेगा और कंपन करेगा। जब म यहाँ पे कंपन करेगा तो आपकी थर्ड आई, यानी कि उसके ठीक पीछे पीनियल ग्लैंड होता है, उसकी एक्टिवेशन शुरू हो जाती है। पीनियल ग्लैंड में मास्टर सेल होता है जो आपके पूरे शरीर का, माइंड, बॉडी और सोल को कंट्रोल करता है। आप ऐसा करें और आप देखें आपकी इंट्यूशन कितनी बढ़ेगी, निर्णय शक्ति आपकी कितनी बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और IQ लेवल भी आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। बच्चों के लिए विशेषकर ये क्रिया करना बहुत ही शुभ रहता है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आज नवदुर्गा का छठा दिन है। माँ कात्यायनी की पूजा की जा रही है। माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है वो अप्रतिम है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं के अंश का वास है।
महिषासुर के मर्दन के लिए एक कथा चली आ रही है कि महिषासुर को मर्दन करने के लिए माँ कात्यायनी ने जन्म लिया था और महिषासुर को वरदान था कि उसको इस जगत में कोई भी मार नहीं सकता। बस उसने ये वरदान मांगना भूल गया था कि एक कुंवारी कन्या उसको मार सकती है। इस वरदान के चलते वो बिल्कुल निरंकुश हो गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि एक कुंवारी कन्या उसको मार सकती है। तो कात्यायन ऋषि जो थे उन्होंने बहुत वर्षों साधना की थी, तो उनकी साधना का प्रतिफल माँ ने दिया उनके घर में जन्म लेकर, और फिर उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया। माँ कात्यायनी ही महिषासुर मर्दनी भी कहलाती हैं। ये देवी का सबसे शक्तिशाली स्वरूप है। अगर आप विद्या चाहते हैं, विवाह चाहते हैं, धैर्य चाहते हैं, बुद्धिमत्ता चाहते हैं, तो बस आपको क्या पढ़ना होगा? ओम क्लीम देवी कात्यायनी नमः क्लीम ओम। क्लीम ओम को जब हम शुरू करते हैं ओम क्लीम से और क्लीम ओम से बंद करते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ऐसा आप नव दुर्गा के इस दिन से, छठे दिन से प्रारंभ करें और उसके बाद पूरे वर्ष जब तक आपका जो भी कार्य आपने सोचा था वो पूरा नहीं होता, पूरे वर्ष भर आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। और अगर साल भर के अंदर ही आपका वो काम हो जाए, माना आपका विवाह हो जाए, आप किसी कंपटीशन को दे रहे थे उसमें सक्सेस मिल जाए, तो भी आप क्या करेंगे कि जब आपके काम में सफलता मिल जाए तो फिर आप एक हवन करें और उसमें 11 इस मंत्र की आहुतियां अवश्य दें, तभी आपका यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। तो माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, जल्द विवाह हो, आपके अंदर बुद्धिमत्ता आए, ऐसी मेरी कामना है। आज छठा नवरात्र है जो कि माँ कात्यायनी को समर्पित किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पूजा में किन 6 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, पूजा करने से पहले स्थान की शुद्धि करना जरूरी है, इसलिए हाथ में थोड़ा सा पवित्र जल लें, गंगा जल लें और उसे क्लॉकवाइज छिड़क कर ही पूजा पर बैठें। दूसरी बात, पूजा करते वक्त थोड़ा सा जल साथ में लेकर जरूर बैठें। दूसरी बात बता रही हूँ, पूजा का आसन बार बार ना बदलें, एक ही जगह बैठकर पूजा करें, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में नहीं, बल्कि अगर अपने घर के मंदिर में बैठकर पूजा करेंगे तो ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तीसरी बात, पूजा जाप करते समय मंत्रों के गलत उच्चारण से बचें। गलत उच्चारण से बेहतर होगा कि मंत्र को सुन लिया जाए। चौथी बात, पूजा एकाग्र मन से ही करनी चाहिए, ध्यान घड़ी देखकर ना लगाएं, अपने आप को हर तरीके की डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। पांचवी बात, पूजा करते वक्त बीच में से नहीं उठे, हर चीज इंतजार कर सकती है, आप अपना ध्यान ईश्वर की ओर ही केंद्रित रखें। छठी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूजा करने के बाद गुस्सा ना करें, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था और हमारे घर वाले कोई काम कह रहे थे तो उठते ही पूजा से ये नहीं कहना चाहिए कि तुम इंतजार नहीं कर सकते थे। तो ये जो एकाग्रता है इसे बनाकर रखें। माँ कात्यायनी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं विवाह की, और जब हम विवाह की बात कर रहे हैं तो घर की साज सजावट की बात कैसे ना करें। आज के दिन अपने घर में साज सजावट करें, पीले रंग से यानी सुनहरे रंग से अपने घर को सजा दें। साथ ही साथ बात करेंगे उन खास उपाय की जो आपके जीवन में विवाह बाधा दूर करेंगे। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो ये जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ ये कन्या या फिर कोई भी व्यक्ति जो है वो कर सकता है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। करना क्या है, आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करें, उनको सोने की अंगूठी या फिर तांबे की अंगूठी अर्पित करें और मंत्र का जप करें, ओम कात्यायनी देव्य नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करके उस अंगूठी को अपनी तर्जनी उंगली यानी फर्स्ट फिंगर में धारण कर लें। ऐसा करने से आपका शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। वहीं पे बात करेंगे दूसरे उपाय की। अब ये परेशानी बहुत लोगों में होती है कि हम विवाह करने जाते हैं मगर कहीं ना कहीं बात नहीं बनती है या कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी आप विवाह के लिए जाएं तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय करें। आज के दिन माता कात्यायनी को हल्दी अर्पित करें और इस हल्दी का तिलक जब भी आप विवाह के लिए रिश्ता देखने जाएं
तो उसका तिलक अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगा के जाएं। आपका विवाह शीघ्र ही पक्का हो जाएगा। बात करेंगे तीसरे उपाय की। करना क्या है, आज के दिन माँ कात्यायनी को 21 हल्दी की गांठें मोली में बांध करके अर्पित करें और इसके बाद जब नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे इसको अपने पास पीले रंग के वस्त्र में ही बांध करके रख लें। हर तरह का अगर कोई नज़र दोष होगा या कोई किसी भी तरह की बाधा होगी वो दूर हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आज के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पे दोनों ही तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं हल्दी से और आज के दिन अपने घर में पीला रंग जरूर लेकर के आए। एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, अगर किसी व्यक्ति को आपके घर में किसी भी घर परिवार के सदस्य को जॉइंडिस है यानी पीलिया है तो आज के दिन पीला रंग अवॉइड करें। माता के मंदिर में जाकर के शहद और हल्दी की गांठें अर्पित करें। तो आज हमने जाना छठे नवरात्रि यानी माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में। कल हम जानेंगे 7वें नवरात्रि यानी माता कालरात्रि की पूजा आराधना कैसे करें, कौन सा रंग उन्हें प्रिय है, कौन सा खास भोग उन्हें लगाएं और क्या कुछ होंगे महा उपाय। तो ये सब जानने के लिए जरूर देखें 9 देवियां केवल एबीपी न्यूज पर सुबह 7 बजे, दोपहर में 1:30 बजे। नमस्कार, जय माता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।